हम्म, मोबाइल है बाबू। मस्त आ रहा है। चलो देखो, ध्यान से देखो, जो भी ज्वाइनिंग ले लिए हैं। जैसे कि कल हम बताए थे, कुछ छोटा सा, ज्यादा तो बताए नहीं, कि चैप्टर नंबर में 2 जो है हमारा, ये 2 जो है, ये प्राचीन इतिहास है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चैप्टर का नाम। 3 4 जो भी है इसमें पढ़ना है, ये सब के सब प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री। कोई दिक्कत? और इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे सबसे पहले हमारा जो कालखंड आया था, वो आया था सबसे पहले हड़प। इसे कहने का मतलब है मानव वो एक ग्रुप में रहना और एक सभ्यता के रूप में रहना सीख लिए थे हड़प्पा सभ्यता में। यानी आज से देखा जाए तो 5,000 साल पहले की है। 5,000 साल पहले, अर्थात अगर हम आज का माइनस कर देंगे 2,000 साल, तो ये लगभग कितना, 3,000 साल पहले की बात है। 3,000 साल नहीं, 3,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो 3,000 ईसा पूर्व के पहले की घटना घटी, तो हड़प्पा सभ्यता था अस्तित्व में। उसके बाद जैसे ही समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आया। और वैदिक काल के बाद आपका आता है महाजनपद। महाजनपद। इसी काल में, वैदिक काल का जो कालखंड रहा, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें 2 कालखंड आ गए, एक 1500 से लेकर के 1000, और दूसरा जो है 1000 से लेकर के 600। ठीक है। एक था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों को वैदिक काल के बारे में अभी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, वो पढ़ना है महाजनपद काल के बारे में। ठीक है। तो महाजनपद काल का जो इतिहास है, वो 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से लेके, अर्थात 600 बीसी से 600 एडी तक, यानी कि ईसवी तक का इतिहास पढ़ना है। तो बताइए, ये जो समय अवधि है कितने साल का हो गया? ये समय अवधि कितने साल का हो गया? 1200 साल का हो गया। तो 1200 साल में सबसे पहले हम शुरुआत यानी 600 ईसा पूर्व से करेंगे। कब से करेंगे? 600 ईसा पूर्व से। तो आप लोग देखे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो पढ़े, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका जो कालखंड था, ये हम लोगों ने खोज कब किया? 1921 में। कब किया खोज? और 1921 से पहले ये कब का इतिहास है? 3,000 साल, 3,000 ईसा पूर्व से पहले। ईसा पूर्व में सब लोग वहां पे रहते थे, अस्तित्व में थे, लेकिन तब तक 1921 से पहले कोई जानता नहीं था। 1921 से पहले कोई जानता नहीं था। और 1921 में हम क्या थे बताओ? 1921 में हम क्या थे? हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। थे ना? अब अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, कोई पूरा क्लियर नाम आपको क्लियर कर देंगे कुछ देर में, प्रिंसेस नाम का। उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे ग्रंथ था, जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले, उसके माध्यम से वो इतिहास लिखना शुरू कर दिए। उसके माध्यम से क्या करना शुरू किए? इतिहास लिखना शुरू कर दिए। तो सोचिए, जो कालखंड आज से 5,000 साल जीवन बसर कर रहा था, उसके बारे में जानकारी हमको कब मिला? 1921 में मिला। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से महाजनपद काल, कौन सा काल? जनपद काल। ये काल का जो समय था, वो कब था? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में। इस समय का भी बारे हमको जानकारी नहीं था, कोई नहीं जानता था। लेकिन इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे कोई ग्रंथ हो गया, कुछ ऐसे अभिलेख मिल गए, तो उन ग्रंथों को, अभिलेखों को सुनकर, पढ़कर, देखकर, और ये जानकारी मिला
कि इस कालखंड में कोई राजा हुआ करता था जो मगध में शासन करता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया काल। ठीक है, अब तीनों में अंतर समझिए। आवाज इको कर रहा है जी, कौन? कोई लाउड स्पीकर लगा रखा है क्या? चलिए देखिए, हमें इसका अच्छा अच्छे से। हेलो जी, कैमरा थोड़ा, क्यों? ना ना ना, क्लोज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, आवाज तो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट किए हुए हैं, एक्चुअली वो बात नहीं है। आप लोग अपना माइक जो है ना अभी ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल शांति बनाइए रखिए और समझिए बात को। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मानव ने क्या किया था? मानव नदियों नदियों के किनारे बसना किया ना। मानव कहाँ बसना शुरू किया? किनारे। और नदियों के किनारे बसने बसे, अपना गुजारा किया, खेती भी किए। खेती करने के बाद जो समय आगे बढ़ा, जब 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के लगभग आए, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जब हो गया, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, तो हमारे यहाँ अस्तित्व में आया वैदिक काल। वैदिक काल में धर्म का जो है ज्यादा ही महत्व था। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुआ। ऋग्वेद यानी वेदों की रचना किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जब रहते रहते इतना विकसित कर गए कि वे लोग एक राज्य बना के रहना शुरू कर दिए, गांव में एक ग्रुप बना करके रहना शुरू कर दिए, और उन्होंने वेदों की रचना कर दिया। वेदों की रचना करने के बाद उन्होंने महाजनपद बनाना शुरू कर दिया। महाजनपद क्या है? जैसे यहाँ पे नदी के किनारे कुछ लोग हैं, छोटा सा गांव। देखिए, जन जन मतलब समझते हैं? जन का मतलब होता है लोग। जन का मतलब होता है लोग। ठीक है? हाँ, देखिए, जन का मतलब होता है लोग। जन का मतलब लोग। और पद का मतलब स्थान। पद का मतलब स्थान। ठीक है? जहां पर लोगों का स्थान था, जो जहां पर लोग बसते थे, रहते थे, उनका नाम पड़ गया जनपद। क्या पड़ गया? जनपद। अर्थात हम समझ सकते हैं कि गांव को, से एरिया को जनपद कहा गया। और जब बहुत सारे गांव मिल गए, एक साथ इकट्ठे हो गए, तो हो गया, वो क्या हो गया? महाजनपद। क्या हो गया? महाजनपद। तो जिस प्रकार जिलों को मिलाकर के स्टेट बनता है, पंचायतों को मिलाकर के जिला बनता है, ठीक उसी प्रकार जिला को मिलाकर के स्टेट बना, और स्टेट को मिलाकर के देश बना। ठीक उसी तरह से छोटे छोटे कबीलाई लोग जो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, वे लोग इकट्ठे हो गए, तो वो जनपद कहलाया। और सारे जनपद एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वो महाजनपद कहलाया। ठीक है? तो क्या होता है कि महाजनपद को एक तरफ से समझ लीजिए कि एक राज्य हो गया। जनपद में क्या था कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, द्वारा शासन किया जाता था। इस शासन में इस शासन में कोई एक राजा होता था। राजा होने के राजा क्या करता था? प्रजा की रक्षा करना। जैसे कोई बाहरी आक्रमण कर दिया, खेतों में कोई तरह का परेशानी हो गया, तो राजा उसकी रक्षा करते थे। और रक्षा करने के बदले राजा किसानों से या व्यापारियों से कर वसूलते थे। और कर ले करके उसका खर्च जो है सेना के रखरखाव के लिए करते थे। ठीक है? राजा जो है वो किसानों की रक्षा करते थे, बदले में उनसे कर लेते थे, और कर का पैसा वो क्या करते थे? अपने शानो शौकत में और सेना के रखरखाव में खर्चा करते थे। इससे क्या होता था कि सेना का रखरखाव भी हो गया, वो सभी की रक्षा भी करने लगे, और राजा का दबदबा भी बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से पूरे क्षेत्र में एक अलग अलग, जैसे कहने का मतलब है कि जो भारत है,
वो भारत का एक अलग क्षेत्र आ गया। ठीक है, जैसे मान के चलिए भारत है पूरा, पहले भारत हमारा इतना बड़ा था, देख लीजिए, पहले भारत हमारा इतना बड़ा था, यहाँ तक है हमारा भारत। ठीक है, यहाँ है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। तो कहने मतलब भारत तो बहुत बड़ा था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग महाजनपद, महाजनपद मतलब जहां तक एरिया तक हम शासन कर सकते हैं वो महाजनपद कहलाया। एक राजा का शासन क्षेत्र जहां तक था वो उसकी समय सीमा में क्या कहलाया, महाजनपद कहलाया। ठीक उसी प्रकार उसके बगल में कोई दूसरा महाजनपद का आता था। तो कुल मिलाकर के भारत में, कुल मिलाकर के भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद, जी हाँ, 16 जनपद। और ये 16 महाजनपद थे, ऐसा क्योंकि इसी काल में, महाजनपद काल में ही बौद्ध धर्म और धर्म, ये दोनों धर्मों का उदय हुआ। उदय हुआ कब हुआ? महाजनपद काल में ही हुआ। ठीक है, तो महाजनपद काल चल रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म के भी दोनों थे। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जी। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन दोनों का जन्म जो है महाजनपद काल में ही हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी में ही इनका जन्म हो गया था। और यही लोग जो थे वो बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया और इसने जैन धर्म का प्रचार किया। समय तो बीतता गया, लेकिन हम कैसे जाने कि 16 महाजनपद था? दरअसल बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर, अगुंतर निकाय, एक अगुंतर निकाय, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। और जैन धर्म का भी वो ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? जी हाँ, भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में, इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में दिया गया है कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। तो अगर ये ग्रंथ की रचना नहीं हुई रहती, इस ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं होता, तो क्या आज हम जान पाते कि हमारे देश में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो जो भी इतिहास गुजर गया, जो भी घटनाएं घट गई और उसका कहीं ना कहीं कुछ वर्णन मिला है, चाहे वो कोई ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिले या अगुंतर निकाय में मिले, इन दोनों ग्रंथों में हमें ये जानकारी मिला कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें से कुछ ऐसे महाजनपद हैं, जिसमें से कुछ ऐसे महाजनपद हैं जो दोनों ग्रंथों में हमेशा मिला, और कुछ ऐसे हैं जो कहीं कहीं मिला, कुछ ऐसे हैं जो कहीं कहीं मिला। जैसे जैसे तो बता देते हैं, मगध, अवंती, कुछ ऐसे अलग अलग महाजनपद हैं जो आपको लिखा हुआ मिला, हर जगह मिला, पर कुछ ऐसे हैं जो हर जगह हुआ नहीं मिला, कहीं कहीं मिला। तो कुल मिला के आप क्या समझे, महाजनपद कितने थे कुल? 16। बौद्ध धर्म का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? कौन सा है? अगुंतर निकाय। और जैन धर्म में वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है? उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। क्या नाम है इसका? भगवती सूत्र। समझ में आया? तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है अगुंतर निकाय, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, या फिर ये बताया गया है कि भारत में कुल 16 महाजनपद ही थे। कोई दिक्कत? अब बात आती है, अब देखिए मैप वर्क में बात आता है, इसके बाद जो है ना ये आएगा सवाल कि भाई मैप में मगध कहाँ पड़ता है, मैप में मगध कहाँ पड़ता है? तो मगध के लिए बताते हैं, देखते हैं अगर मैप कहाँ गया। डाउनलोड नहीं, मेरे पास था, मैंने पढ़ाया है बच्चों को।
देख लेते हैं तुरंत ढूंढ करके। चैप्टर 1 दूसरा तो नहीं, हाँ इसका। है तो स्टेट वाला है ये। महाजनपद, जनपद। चैप्टर 2 मैथ। चलो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डाउनलोड कर लीजिएगा और कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए जरा सा एक सेकेंड, ऑटो फोटो ऑन कर लेता हूँ। कैमरा क्लोज तो नहीं हुआ ना? है कैमरा क्लोज? हाँ ठीक है। एक्चुअली हम सेटिंग में जा रहे थे हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए, हमको लगा कहीं बंद ना हो जाए। एक्चुअली क्या है, लाइव क्लास जो है ना बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो आगे होगा धीरे 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 धीरे, सारे सुविधाएं हो जाएगी। बस फिर कोचिंग आने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के पढ़ो। पेमेंट भेजते रहो, है ना। पेमेंट भेजते रहो भाई। है। ए सुना रे, बाद में देगा, ले रहे। हाँ तो पेट्रोल में खर्चवा दे देना बाबू का, बाद हमारा कोई दिक्कत नहीं है, खाली तिलैया पहुंचने का खर्चा दे दो। तो ठीक है। सब कुछ पेटी, सब पेटीएम में नहीं करेगा, अभी कोचिंग करेगा सब। है। अच्छा। अच्छा। हाँ। अरविंद। अब नहीं आया तो कौन सी पकड़ के जाए घर लेने के लिए। हाँ। अच्छा। तो ही काम कर रही सर, घर जाने वाला काम तो ही कर। बतिया लो कौन कौन है, पूछ लो हाल चाल। बड़े दिन हो गया है, कम से कम ये बहाने कनेक्ट तो हुआ है सब लोग ना। बस देश के पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बताओ। देश के पढ़ना है तो तुम चुपचाप वहां बंद करके बैठ और देख, नहीं कहीं जाए तो जो मैं जाना तो बैठ चुपचाप और पढ़। कि रोज आया भेंट करे जाना है कि मैंने, जाना है तो जा सकता है। या- अरे ईयरफोन लगाने के बाद भी जो है ना, क्या कहते हैं वो, सब नॉइज जो है ना आ जाता है बाहर से। क्या है ऐसा? देखो
दूसरा और तीसरा। तो मत देख, हमरा दिखता है ना खाली। हाँ, वरना कहाँ दिखेगा, ये बुच्ची भर कर निकलवे किया ये देखो। बूढ़ा पर का दिख रहा है तुमको? चल भाई, हमको लगा कहीं नहीं दिख रहा है। टीवी में देखा ना, मजा है बाबू। हाँ, देख लो। देखिए, एक ब्लैंक मैप यहाँ रखे हैं इसको जानबूझ करके, ताकि स्थिति के बारे में बता सके। देखिए, 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद? 16। और का यहाँ पे नाम दिया हुआ, पहला कौन सा है? अंग। पहला महाजनपद कौन? देखिए, ये लाइन जो है, ये क्या है? महाजनपद ही। ये कौन सा है? महाजनपद। ये उसकी राजधानी है। हाँ, अच्छा अच्छा। आप दिखा? आप दिखा? अरे, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, सब कर दे। आप दिख गया ना? फोन कर दिया? ये फोन कर रहा है बाबू। हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो, कौन? हम की मम्मी बोल रहे हैं सर। किसकी मम्मी? आज बोल रहे हैं हाँ भाभी। हाँ, बोलिए बोलिए। क्लास चालू हुआ है क्या? हाँ, क्लास चालू है, लाइव चल रहा है क्लास। अभी किस टाइम से चला है? अभी और अभी 10:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। 10:30 से स्टार्ट हुआ आदिल को। हेलो। है। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। आदिल, जी। आप जो है ना, एक टीच में नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और स्टूडेंट पे जाइए वहाँ पे, और तुरंत जो है सो एक हम यहाँ से आज भेजेंगे। एक काम कीजिए, जी। आज का क्लास तो चल आधा लगभग खत्म हो गया है, ठीक है जी। ना? आप कल से ज्वाइनिंग लीजिएगा, लेकिन आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है? हाई लिख करके उस पर हम आपको एक वो लिंक भेजेंगे, उसके अनुसार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक? ठीक है। सर तो हम मेरा तो लैपटॉप में व्हाट्सएप पे काम कीजिए सर, हम नंबर बता रहे हैं आपको, आप हमको सुनो ना, ज्वाइन। सुनो सुनो, अब आप जो है ना आधा घंटा बाद फोन करो, अभी लाइव क्लास चल रहा है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक ना? ठीक है हम ठीक, करते हैं। आज आज करो। सब मोबाइल के साइलेंट में था। अरे बच्चा लोग है रे, जिंदा रे? जिंदा है? हमरा लगा कि सबको कन्हे भाग गया बप्पा। सब जिया, जिंदा है, बचल है ने? ये नहीं आ रहा है हमारे पास। हेलो। अरे कुछ तो बोलो। ए चंदन, आज नहीं आ रहा है जी। अरे वो क्या नाम है उसका? आदिल, आदिल डिस्टर्ब किया। हाँ, तो लिखेगा ना वो जो जो है जुड़ा, वो सब लोग बोलता रहता है, वो आते रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम मत दीजिए। देखो, 16 महाजनपद है बाबू, कै गो? 16 गो। कै गो? हाँ, 16 गो। सबसे पहले देखो कौन सा है? अंग। सबसे पहले कौन सा है? अंग। अंग जो है वो कहाँ था? किस जगह पे था? मालूम है? नहीं।
सोचिए रे बाबू। हाँ, क्या अभी दिख रहा है? ये हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कहाँ कहाँ वीडियो रखे हैं हम लोग खुद ही पता नहीं। सच्चे बोला। आप घर में बैठे बैठे है ना? ये वो ये रहा, एक ठो ही लेते हैं। ये लेते चल। अब हो गया बढ़िया। बढ़िया, ताकि अच्छे से पता चले। ठीक है चला। वहाँ तो होगा करने को कुछ। देखो तुम लोग जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उस जगह को बिल्कुल साइलेंट प्लेस कर लीजिए, तब अच्छा रहेगा। नहीं तो डिस्टर्ब होते रहिएगा, कौन कहेगा ए बेटा पानी ला दो। हाँ, देखो 16 महाजन बाबू उसकी स्थिति भी बताएंगे। स्थिति बोले तो कहाँ है जो वर्तमान में, देखो ब्लैंक मैप लिए हैं, कई मैप लिए हैं एक तो ब्लैंक मैप। और इस ब्लैंक मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहाँ पे पड़ेगा। देखिए पहला जो है क्या है हमारा अंग, पहला अंग। और इसकी राजधानी कहाँ है? चंपा। इसकी राजधानी कहाँ है? चंपा। और चंपा राजधानी तो है ठीक है, लेकिन अंग था कहाँ? आज के जमाने में अंग था कहाँ? तो देखिए लिखा है क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर कने है और मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। ये देखो भैया, ये है बिहार। और बिहार का जो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, ये वाला हिस्सा इधर देख रहे हैं? नहीं दिख रहा है? अरे छोड़ा, ज्यादा ना बोल। देखिए अब ये देख लो। ये क्या है? भागलपुर मुंगेर, इसका मतलब बिहार के उत्तर साइड में क्या है हमारा अंग है। अब देखो ब्लैंक मैप है, ये कौन सा मैप है? ब्लैंक। बताओ बिहार कहाँ? बिहार लगता है ऊपर से देखो। अगर ये बिहार है तो देखो स्टेट को पहले देखो अच्छे से। बांग्लादेश, ये क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला है बिहार का है, ठीक है ना? ये बिहार का है। तो जब ये बिहार का है हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा बिहार का है। और ये झारखंड का है। लोग देखो, तो ये जो बिहार है, इस बिहार में बिल्कुल पूर्वोत्तर में है, है। कौन है ये? अंग है। देखिए अगर इस मैप में देखना चाहते हैं, क्या नहीं दिख रहा है? हाँ, तो नहीं दिख रहा है तो धुंधला नजर आ रहा होगा। वाली देखो, ये समझो अच्छे से।
ये जो मैप है, मैप में बिहार के पूर्वी हिस्से में अंग है। कौन है? अंग। महाजनपद में पहला जो महाजनपद है, ये महाजनपद अंग है, जिसका राजधानी है। तो ये शुरू में जो पूर्वी भाग में है, जो भारत का बिहार का पूर्वी हिस्सा है, ये है अंग। उसके बाद दूसरा आता है मगध, जो सबसे शक्तिशाली है। तो मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिवृक्ष, जिसको राजगिर या राजगीर कहते थे। तो उस समय में शुरुआत में तो राजगीर था, लेकिन बाद में कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र। कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। और वर्तमान में वो स्थान कौन सा था? पटना, गया और शाहबाद। तो पटना, गया और शाहबाद जो था, वो बिल्कुल नीचे था बिहार के इस वाला हिस्सा यहाँ पर। अगर देखा जाए तो हमारा मगध यहाँ है। ये कौन सा है? मगध। ये कौन सा है? अंग। ठीक है। तो अगर एक चीज ध्यान से समझिएगा, बोलेगा अंग कहाँ था, तो मगध के पूरब में था। अंग कहाँ था? मगध के पूरब साइड में था कि नहीं? कोई दिक्कत? ये मैप क्लास ऐसा है बाबू, 5 नंबर का मैप क्लास आता है। और मैप अगर महाजनपद का पढ़ लिया ना, तो 5 नंबर फेल नहीं होगा, बता दे रहे। इसलिए देखो, 16 महाजनपदों की स्थिति आपको अपने आप पता चल जाएगा, एकदम एक्सपीरियंस हो जाएंगे। सबसे बांग्लादेश के बगल में या फिर बिहार के पूर्वी हिस्से में अंग, उसके पश्चिम में यानी कि उसके बगल में क्या मिलेगा? मगध। क्या मिला? मगध। इसके बाद आइए तीसरा कौन सा है? काशी। तीसरा महाजनपद कौन सा है? काशी। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर ये वाला यूपी वाला होगा, होगा ना? तो यूपी जो मगध के ठीक पश्चिम में चले जाइए, मगध के ठीक पश्चिम में यहीं पे सदा हुआ मिलेगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? काशी। ये मिलेगा। तीन तीन महाजनपदों की स्थिति बहुत ही आसान से बना सकते हैं कि भाई बांग्लादेश से सटा हुआ जो बिंदु रहेगा, मैप में बिंदु लगा हुआ आ गया, तो क्या होगा? अंग। क्या होगा? कुमार जो लिखा हुआ वीडियो नहीं करो ना गधा कहीं, उसमें क्लिक करो। राजीव, अगर वीडियो गायब हो जाता है, किसी का नाम आ जाता है ना राजीव कुमार वाले वीडियो पर, तुरंत क्लिक करोगे तभी ना पाओगे देख करके। अरे नौकरी नौकरी दुनिया है, नहीं समझेगा बाबू। तो अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कोई दिक्कत? तीन क्षेत्र, तीन महाजनपद हो गया। उसके बाद आता है कौन सा? कौशल। कौन सा आता है? कौशल। ठीक है। कौशल है, उज्जी है, मल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है। ये सभी चीजें समझाएंगे। बहुत इजी वाला पहले समझ लो, इजी वाला। एक है गांधार और एक है कंबोज। देखो यहाँ जो पाकिस्तान देखा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र। हाँ, तो इस पाकिस्तान में ये जो महाजनपद था, इसका नाम था गंधार। क्या नाम था इसका? गंधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ थी राजधानी? तक्षशिला। ठीक है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, और कहाँ है? पाकिस्तान का पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। तो ये जो वाला पूर्वी होता है, इधर वाला पश्चिमी होता है। तो अफगान, ये जो हिस्सा है ये गंधार है। और अफगानिस्तान में चले जाइए तो यहाँ पे मिलेगा कंबोज। क्या मिलेगा? कंबोज। बड़ा इजी समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा है? कांधार। ठीक है। आप लोगों को जो नोट्स दिया गया था लिखने के लिए, अगर लिखवाए हैं तो पढ़ते समय उसको खोल के भी दिखा दो क्या क्या नाम लिखवाया गया है। तो कंधार जो है, वो कंधार आपको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। और कंबोज कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान में। ये दो को तो आराम से पढ़ लिए। अब इसी का बता देंगे कि ये वाला कंबोज और ये वाला कंधार है।
दो ठो ये हो गया, तीन ठो ये हो गया, कै गो हो गया? 5 गो। कै गो हो गया? 5 ठो। अब आगे हो, बता दें अब क्या है बताओ, अभी पढ़ लेते हैं, बताओ अच्छे से। यहाँ पे कौन सा महाजनपद है? यहाँ पे है कंधार नहीं है, कंबोज है। कौन सा है? कंबोज। एक सेकंड रुको, मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। हाँ, ये जो हिस्सा है ये है कंबोज, ठीक है। वो जो अफगानिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हाँ, अफगानिस्तान में। और इसके बाद बता देते बढ़िया से। तो ये हो गया कंबोज, ये क्या हो गया? कांधार, पाकिस्तान में है। यह थोड़ा सा कहने मतलब सिर्फ पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा। और ये जो पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जो है वो ले वाला हिस्सा ये ले लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो दो गो महाजनपद समझ गए हैं। अब अजय फंस के आज भर सुन लो ना बाबू, कल से नहीं फंसने देंगे, कल से स्पेशल माइक में ठूस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कंबोज, यहाँ पे है कांधार, उसके यहाँ पे क्या है? देखो अच्छे से दिख रहा हो तो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं पास होता है। यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे क्या है? अंग है। यहाँ पे क्या है? अंग है। क्या बड़का हो गया तो ये अंग हो गया, और अंग तो पूरब में, और इधर जो कर नीचे में हल्का सा पश्चिम में जो है ये कौन सा है? मगध है। ये वाला कौन सा है? मगध। और मगध के इस साइड में यहाँ पर कौन सा है? काशी है। क्या है यहाँ पे? काशी। यहाँ पे कांधार, यहाँ पे कंबोज। कई हो गया? अच्छा, कोई दिक्कत? चलिए छठा, छठा बताते हैं। देखो छठा बड़ा इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा छठा भी। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे अंग तो है, लेकिन देखिए ये सीमा, ये किसका सीमा है? नेपाल का। किसका सीमा है? नेपाल का। तो अंग यहाँ पर है, तो अंग के ठीक ऊपर में, अंग के यहाँ पे अंग है, तो अंग के ठीक ऊपर में यहाँ पे कौन सा है? वज्जी। यहाँ पे कौन सा है? वज्जी। तो नेपाल के पूर्वी हिस्से में जो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है ये है वज्जी। ये कौन सा है? वज्जी। यहाँ पे कौन सा है? अंग। यहाँ पे कौन सा है? अंग। यहाँ पे कौन सा है? मगध, ठीक है। है काशी। अब देखो नाम से सीधा समझ जाना, ये हो गया आपका वज्जी। वज्जी के बाद यहाँ पड़ेगा वैशाली। वैशाली, ठीक है ना। वज्जी के बाद आपको नहीं वैशाली तो है, वैशाली है कि नहीं इसका? नहीं नहीं वज्जी नहीं, वैशाली तो राजधानी है। वैशाली जो है ना वो राजधानी है उसका। वज्जी 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 उत्तरी उत्तर बिहार, ठीक है। वैशाली किसका राजधानी था? नहीं वैशाली तो है ही नहीं, ये है मल, है मल। कौन है? मल। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको मल। क्या मिलेगा आपको? मल। और मल के ठीक ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो मिलेगा आपको कौशल। कौन मिलेगा? कौशल। कौशल 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 के ऊपर जाइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको पंचाल। कौन मिलेगा? पंचाल। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो दिल्ली है बीचों बीच, यहाँ छोटा सा कौन सी है? दिल्ली। और क्या चीज है? हरियाणा। दिल्ली के बगल हरियाणा, और हरियाणा कुरुक्षेत्र का मैदान। इसीलिए यहाँ पे एगो महाजनपद जिसका नाम है कुरु। जिसका नाम क्या है? कुरु। समझ में आया? अब देखो एक एक करके बढ़िया से मैथ को समझो। ये मान के चलो ये जो हिस्सा ना बीच वाला या फिर सबसे इधर वाला, ये वाला जो हिस्सा है क्या है? अंग।
ये पूर्वी बिहार में क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। पूर्वी बिहार में अंग है। और पूर्वी के बाद दक्षिणी बिहार में क्या है? मगध है। दक्षिण है मगध का कौन सा है? उत्तरी। उत्तरी जो बिहार हो कौन सा है? वज्जी। उत्तरी बिहार कौन सा है? वज्जी। और एक ही भैया वज्जी को पकड़ लो और लेके धर लो एकदम सीधा ऊपर और आगे बढ़ते जाओ। वज्जी के ऊपर मल, मल के ऊपर कौशल, कौशल के ऊपर पंचाल, कुरु। कुरु कहाँ मिलेगा? हरियाणा के पास मिलेगा। अगर इस मैप में समझना है, देखो इंडिया वाला मैप, ठीक है, इंडिया वाला मैप में समझना है तो देखो यहाँ आपके सामने में ले आते हैं। नहीं सामने तो नहीं ला पाएंगे भाई, मिट जाता है। दिख रहा है यहाँ पे सबको? देखो ये वाला है हरियाणा। ये क्या है? हरियाणा का जो ये क्षेत्र है, हरियाणा का ये हिस्सा है, ये हिस्सा में ये है कुरु। ये कौन सा है? कुरु। ये वाला हिस्सा कौन सा है? कुरु। ठीक है। और ठीक हरियाणा के बगल में यहीं पर है कौन सा? पंचाल। कौन सा है? पंचाल। तुम्हारा है ना? तो पंचाल ज्यादा अंतर नहीं है, अगले बगले में है। ठीक है, कुरु और पंचाल अगल बगल में है। कुरु कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। अगर आप इस मैप को देख रहे होंगे जो हमारा आज का है, पहले का जनपद का मैप है, देखिए कुरु तो हुआ है लेकिन कुरु की राजधानी कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, कुरु यहाँ पर है, ये वाला पंचाल है, ये वाला कौशल है, ये वाला मल है। ठीक है, ये वाला वज्जी है। इधर पूरब में यहाँ पर पे काशी है। ठीक है, मगध के इस साइड में क्या मिलेगा? काशी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए और अच्छे से थोड़ा सा बता देते हैं। इस मैप को उठाओ यहाँ से। अब जो वर्तमान का इंडिया का जो मैप है, वर्तमान का जो इंडिया का मैप है, ये पूरा का पूरा क्या है? बिहार। ये पूरा का पूरा क्या है? बिहार। यहाँ पे क्या है? इधर देखो, ध्यान समझिए अच्छे से, एकदम ध्यान। हम जहां जहां लगाएंगे मार्कर, खाली आप लोग स्टेटस को पहचानना है। ये पूरा बिहार है। ये वाला हिस्सा क्या है? अंग। ऊपर वाला हिस्सा वज्जी। ये वाला हिस्सा मगध। ये वाला हिस्सा काशी। बहुत अच्छा, यूपी में घुस गए भैया, काशी। ठीक है, अब ये वज्जी है, वज्जी के ऊपर में जाएंगे क्या मिलेगा? मल। ठीक है, वज्जी के ऊपर में जाएंगे क्या मिलेगा? मल जो है ये यूपी में जाता है। कहाँ है? कौशल। यहाँ पे आपका कौशल हो गया। कौशल के बाद पंचाल आ गया और हरियाणा में घुस जाओगे तो कुरु आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में चला जाएगा तो क्या मिलेगा? कम्बोज। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका हो गया मैप। इसमें कै गो महाजनपद हो गया? गिनती करते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कै गो होता है? 5 को दिक्कत? 6 की। देखो मैप को पढ़ना बड़ा ही आसान है, बशर्ते सीरियल नंबर में पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर में पढ़ोगे तो बहुत इजी। अगर कोई पूछ लेगा अचानक, इसको मिटा देते हैं, रुको इसको मिटाते हैं, कोई पूछ लेगा कि बताओ यार ये वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे जो है कौन सी होगा बताओ तो? होगा। अब ध्यान देना है कि ये है दिल्ली, छोटा सा। दिल्ली से हरियाणा में जो कौन सी है, और वही यूपी में जो पड़ जाता है वो कौन सी है यहाँ पर? सिंपल। और पंचाल के नीचे में कौन सी पड़ेगा? कौशल। और कौशल के नीचे में
मल, मल के नीचे में यहाँ पर वज्जी। इधर पूरब में हमारा क्या मिलेगा? अंग। इधर क्या मिलेगा? मगध। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? कंधार। यहाँ पे क्या है? कंपोज नहीं, कंबोज। हाँ, कंबोज। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब बताते हैं आप लोग को 5-6 को जो बच गया वो बच गया है। चेदी, वत्स, ठीक है, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक और हंसी। इससे ज्यादा अब जो पढ़े अब हमारा एक चीज नोटिस करो कि जितना कुछ लग रहा है आपको कि क्यों वहां पर है ना, ध्यान दो। यहाँ से भैया उत्तराखंड से गंगा निकलती है। क्या निकलती है? गंगा निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है ना जी। ऐसे करके मिलते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है। आया समझ में? तो ये लेनिया देख लो आप। पहले जो भी लोग थे वो नदी के किनारे ही रहते थे। कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। जैसे तुम अपना पटना देख लो, पाटलिपुत्र कहाँ था? नदी के किनारे ना है। कहाँ है? काशी कहाँ है? गंगा के किनारे है, वाराणसी। तो जो भी पहले प्राचीन का महाजनपद था सब के सब नदी के किनारे था। तो यहाँ जो नदियां बह रहा था इसी नदिया की अगल बगल में सब क्या बना दिया? अपना महाजनपद बना दिया। बाकी जगह पर नहीं था। समझ में आया ना? तो ये 10 महाजनपद हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाकी के 6 पर। और बाकी का 6 जो कहाँ मिलेगा आपको? मिडिल में मिलेगा, यहाँ पे इसी के बीच में। हाँ, एमपी, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा गुजरात, इसी के बीच में आपका पूरा का पूरा 5 महाजनपद है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए महाजनपद मिलेगा करके इसको मिटा दें। फिर हम टेस्ट लेंगे, इसे पूछेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा है, वहां पे कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो इसको छोटा करते हैं। रवीना क्लास में है क्या? उसका आवाज बस कुछ नहीं आ रहा है जी। मौन व्रत धर्म है कि हैं? कि भूख भूख लग है? भूख नहीं लग रहा है जी? भूख नहीं है? देखो, मगध हो गया, हो गया हमारे पास बचता वक्त। ठीक है, मत्स्येन, अवंती, चेदी। बड़ा इजी, देखो 5 को बिंदु लगा दिए। आप देखो, अरे 6 को देखो नीचे ना, समझ यहाँ है। बीच बीच में 5 को यहाँ एक वो था जिसका नाम था पर है। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। अब दे रहा है। कल माइक, ये देखो ये छोटा सा माइक है, इसमें कल बड़ा वाला माइक लगा देंगे, मजा से देखिएगा, सुनिएगा बढ़िया से। ये जो मैप है समझने का बड़ा आसान तरीका कैसे, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं ताकि समझ। ये वाला एमपी है कि नहीं है ना? तो ध्यान से देखिए, एमपी का निचला हिस्सा, एमपी का निचला हिस्सा कौन सी है? केदी। एमपी का निचला हिस्सा कौन सी है? चेदी। यहाँ पे एमपी बीचों बीचे में है, इसलिए चेदी कहाँ है? एकदम निचले हिस्से में। ठीक है, और आप लोग डायरेक्शन पर आए ना, डायरेक्शन कैसे होता है? डायरेक्शन हुआ 8 गो। ठीक है, तो देखो ये किधर है? क्या में? दक्षिण में। तो मध्य भारत के दक्षिण में सीधी है, और दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पे, और पश्चिम में ये जो क्षेत्र है ये है आपका अवंती। कौन है ये?
अवंती। आज समझ में, ये वाला कौन सा है? चेदी। ये वाला कौन सा है? अवंती। कोई दिक्कत? अवंती के बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे यहां पे, ये वाला, ये हिस्सा, ये, तो यहां हो जाएगा मत्स्य। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य। यहाँ जो हिस्सा है ये है मत्स्य। ठीक है। और ठीक सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो है, ये है सूरसेन। सूरसेन। और इस साइड में यहाँ पे जो हिस्सा है वो है आपका वत्स। कई गो हो गया? 5 गो हुआ। बड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजस्थान के साइड में, ध्यान देना, राजस्थान के साइड में जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? मत्स्य। कौन सा होगा? मत्स्य। और इधर देखिए महाराष्ट्र गुजरात की तरफ, कोनवा तरफ जो होगा ये कौन सा है? अवंती। कौन सा है? अवंती। जो नीचे दक्षिण की ओर, जो बिल्कुल नीचे में, मध्य भारत के निचले हिस्से में जो बिंदु है वो कौन सा है? चेदी। कौन सा है? चेदी। और यहाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश राजस्थान के बीचों बीच यहाँ पर जो छोटा सा इस तरह लंबा जो हिस्सा है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला कौन सा है? सूरसेन। और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में क्या है हमारा? वह। तो ये हो गया अवध। और लास्ट में हमारा यहाँ पे असमक। अब टोटल हो गया हमारा 16। ये वाला हो गया असमक। तो दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? चलिए, यहाँ पे क्या है? आप सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ चेदी है तो बुला गया सब लिखना है। अवंती। क्या नाम है? अवंती। चेदी, अवंती। यहाँ पे मत्स्य। यहाँ पे सूरसेन। और यहाँ पे, ठीक है, हो गया। और ठीक यहाँ पे देख जाओ कर्नाटक। कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा, ये है हमारा है असमक। ठीक है। तो दक्षिण भारत में तो उत्तर पूर्व भारत में। अब आप लोगों को एक ब्लैंक मैप, आप लोगों को ब्लैंक मैप के माध्यम से आप लोगों को, चलिए, दिख रहा ब्लैंक मैप सबको? विक्की, हाँ ध्यान दो। तो भी लोग हैं। अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे कंबोज। यहाँ पे कौन सा है? कंबोज। यहाँ पे कंधार। पे असमत। समझने, देखिए जो बड़ा आसानी समझ सकते हैं, कंबोज, कंधार। ठीक है, पहले बिंदु लगा लेते हैं, आप लोग देंगे, ठीक है।
हाँ ठीक है ठीक है। रात हो गया 16 को। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कि नहीं? ठीक है। आप एक एक करके बताइए कहाँ से शुरू करें? नंबर 1 क्या है? कम्बोज। नंबर 2 अंधार। ठीक है, ये तो साइड में हो गया कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कौन सा है? अंग। ये जी हम सीरियल वाइज नहीं जा रहे, जहां तहां पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे ठीक है ना, ताकि आप लोग अंग। ये क्या है? मगर। क्या है? मगर। मगर वाला कांसी, ये वाला मछली, ये फल, ये फल, पंचाल, ये पुरुष, तेजी। ये कौन सा है? तेजी। ये कांसी, ये मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। ये कुर्से है। वस्त्र वस्त्र वस्त्र। और ये हो गया 16 महाजन। ठीक है। बोले किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया ना? Yes. तो महाजनपद के बारे में जो मैप वर्क था वो क्लियर हो गया। ठीक है? अब इसका डेफिनेशन, इसकी विशेषताएं और महाजनपद के बाद अगर तो अच्छा अभी भी तो आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो, आप लोग का आवाज गूंज रहा है, मेरा भी आवाज गूंज रहा है क्या? हैं? अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ गया? मैथ वर्क समझ में आया कि आ गया? तो दरअसल क्या है कि मेरे पास तो कोई वो, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप एक आप लोग कि एक तो नाश्ता बना लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल सा रात बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बंगाल हो गया, इंडिया, क्या ये इंडिया, बढ़िया। रफ में, अब रफ मतलब भारत है, ये बाद में कीमत इस ऐसे कर दो, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और हमको मालूम है कि ये वाला है, यहाँ पे भारत को है बिहार, ये वाला हो गया अंग। हाँ? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है? अच्छा तो मुँह पर लगा दिए, देख नहीं रहे थे? देखो अंग है, नाश्ता है।
क्या है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे JB, यहाँ पे पवन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है तो गया है, नक्शा हो गया ना। हाँ, बिंदास रहो, अब टेंशन फ्री। अब आगे जो बताएंगे वो हमारे काम के बारे में बताएंगे, ठीक। आगे जो क्लास चलेगा अब वो चलेगा मौर्य काल के बारे में, जिसमें आपको मौर्य इतिहास। तो आज का क्लास हो जाता है, बाकी कल का तैयारी कल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का ऑनलाइन ग्रुप, ना ना ना, कहीं कुछ नहीं डाले, सुन तो ले यार। कट गया था, इसमें थी, भैया कटल है। ठीक है ना। देखो एगो माइक बैठा है, इस पे पाएंगे ना तो मजा। अच्छा, लगाते हैं, रुको। देखिए, अब आवाज आ रहा है, नहीं ना है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, रुको रुको रुको। माइक टेस्टिंग कहाँ से करेगा, ब्लूटूथ अभी वाला माइक काम नहीं कर रहा। टेंशन नहीं लो, आज रखिए जाके। इसका जो माइक है मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, हाथ रहा है तो अच्छा लगा सके, नहीं तो सुनते ही वाला जी ठीक है। नहीं है। अरे भाई, इतना आवाज गूंज रहा है। आप बोलिए एक बार, आपका माइक। हाँ, ऐसा तो लग रहा होगा आपके पेट में। कुछ मत बोलो।